वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस मार्केट के वीकली अपडेट के बारे में और देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी क्या मूल और माहौल बना रही है, और साथ ही वो कौन से स्पेसिफिक स्टॉक चार्ट है जिसमें हमको बेहतरीन प्राइस एक्शन देखने को मिल सकते हैं एज पर डब्ल्यूजी टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस। तो यहाँ पे हमने डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे क्लियर, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो आपका गैप का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था इसने, और वहां से ही कंटिन्यू रेड बना रहा है। और उस समय हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर ये कंटिन्यू रेड के नीचे क्लोजिंग देता तो यहाँ से बेरिशनेस कंटिन्यू हो सकती है, और मार्केट यहाँ से बेरिश होते होते अपने बॉलिंजर बैंड के बॉटम बैंड में पहुंच चुका है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक नोट करने वाली बात है कि मार्केट अपने बॉलिंजर बैंड के बॉटम एज पे आ चुका है, और जनरली लास्ट टाइम भी एक बार बॉटम एज पे आया था तो वहां से एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला, और सिमिलरली अपने बॉटम एज पे आ गया है। तो ये क्या इंडिकेशन कर रही है? ये एक इंडिकेशन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है एज पर चार्ट कैरेक्टर कि प्राइस को यहाँ से रिवर्सल हो जाना चाहिए। वनली एंड वनली केस क्या है कि इसके लो के नीचे मार्केट 5 से 10 मिनट सस्टेन ना करे। इट मींस अभी जो लो बनाया है चार्ट ने, इस लो के नीचे अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, और यहाँ पे जो 24,918 का जो लेवल है, 917 का जो लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट चलने लगता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बेहतरीन रिकवरी मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है। इसका लो हमारा नहीं टूटना चाहिए, जो कि 24,917 का जो लो है। ये लो अगर हमारा सेफ है तो यहाँ से मार्केट रिकवरी ले सकता है और ऊपर की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज पास्ट में हमने ये देखा है यहाँ पे मार्केट जब बॉटम बैंड में आया तो वहां से कंटिन्यू रिकवरी लेके टॉप बैंड तक चला, तो मार्केट यहाँ से भी रिकवरी लेके मिडिल बैंड देन अगेन टॉप बैंड की तरफ जा सकता है। इट्स क्लियर इंडिकेशन। यहाँ पे एक और चीज है कि मार्केट यहाँ पे पॉज क्यों ले सकता है, उसका है यहाँ पे फिबोनाची का भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गोल्डन रेशियो के पास में एग्जैक्ट सी 0.618 के पास में प्राइस ने सपोर्ट लेके बाउंस किया है, जो कि बहुत ही क्रूशियल है और एक इम्पोर्टेंट। अगर मैं इसे आवरली चार्ट में देखूं तो आप देख पाएंगे कि एग्जैक्ट मार्केट ने क्या किया है, उसी एरिया पे आकर सपोर्ट लिया और यहाँ से बाउंस होना चालू किया। इट मींस अगर ये बाउंस कंटिन्यू होता है और यहाँ से मूवमेंट कंटिन्यू चलती है तो इट विल फर्स्ट गो टू द 25,105 एंड देन इट विल मूव टुवर्ड द 25,306, जो कि एक क्रूशियल बेंचमार्क होगा। अगर मार्केट किसी भी दिन 25,306 के ऊपर क्लोज देता है तो बीआरएस का जो प्रेशर है और सेल ऑन द राइज जो चल रहा है अभी, वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से और फ्रेश बाइंग इनिशिएट हो जाएगी। और तो मार्केट में अगर स्ट्रेंथ पावर लेके आना है तो मार्केट को 25,306 के ऊपर क्लोजिंग देना होगा, जहां से मार्केट में एक बुल के हाथ में मार्केट आ जाएगा। अभी बियर ने अपना हाथ में ग्रैब कर रखा है, बट द की बहुत क्रूशियल जगह पे है, और अगर मार्केट 24,900 के नीचे मूवमेंट नहीं दिखाता है और इसके ऊपर ही रुकता है तो यहाँ से एक बाउंस, क्लियर बाउंस रिलीफ रैली हमको देखने को मिल सकती है, जो टुवर्ड ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जाएगी एज पर द वेल जनरेटेड टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या मूड और माहौल हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, बैंक निफ्टी हमें क्या बता रही है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? बैंक निफ्टी के चार्ट में डेली टाइम फ्रेम में भी सिनेरियो क्लियर है, वो भी अपने बॉटम बैंड में आ गया है, ठीक है, और एग्जैक्टली बॉटम बैंड पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे भी सिनेरियो क्लियर है कि अगर मार्केट अपने बॉटम बैंड को रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ से फिर से एक और अगर रिलीफ मिलती है मार्केट में तो यहाँ से फिर से एक बाइंग होकर मार्केट यहाँ से उठने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हमें ट्रेंड लाइन क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका सपोर्ट यहाँ पे आता है, ठीक है, और अगर आप इसको मैच करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये एक सपोर्ट यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे एक सपोर्ट भी हमको देखने को मिलता है। इट मींस क्लियर इंडिकेशन है कि अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग होती है, 30 मिनट भी क्लोजिंग होती है, तो यहाँ पे अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, जो बॉटम इस तरफ के आ सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है टुवर्ड मिडिल बैंड, जो कि 56,928, एंड उसके बाद फिर से अगेन टुवर्ड 57,000 की तरफ मूवमेंट हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। इज बेस्ड ऑन क्लियर कैरेक्टर ऑफ द चार्ट, और चार्ट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही कॉस रहना है, यहाँ पे एग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या प्राइजेक्शन दिखाता है, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है 15 से 20 मिनट तो वहाँ पे हम बेरिशनेस हैवी होगी और मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगा। और अगर यहाँ से कूसन लेते हुए और ग्रीन कैंडल बनाता हुआ 15 से 20 मिनट सस्टेन करता है तो यहाँ से मार्केट डेफिनेटली टुवर्ड अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिखाना चाहिए एज पर द चार्ट बिहेवियर। तो ये था बेसिक एनालिसिस ऑफ द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी चार्ट फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीक। और चलिए अब देखते हैं कि कल के लिए निफ्टी 50 का डब्ल्यूजी पाथ क्या बता रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे निफ्टी 50 में हम बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं कल के लिए स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे कल का डब्ल्यूजी पाथ मैंने ओपन किया हुआ, तो यहाँ पे क्लियर हमको जो रेंज निकल के आ रही है डब्ल्यूजी पाथ की कल के लिए, दैट इज 21 जुलाई 2025 का जो रेंज आ रहा है 25,050, ये एक का टर्निंग पॉइंट है। इसके ऊपर मार्केट में बुलिशनेस आएगी जहां मार्केट अपर साइड के सारे लेवल लेके आ सकता है, जहां पे टॉप लेवल है 25,300 का। सिमिलरली अगर मार्केट मेक और ब्रेक जो की है 24,890, इसके नीचे सस्टेन करता है, डाउन साइड के सारे लेवल दिखा सकता है, जहां पे बॉटम मोस्ट लेवल की वैल्यू है 25,650 का लेवल बॉटम मोस्ट दिख रहा है।
तो यहाँ पे क्लियर सा रेंज है कि 25,050 से 24,890 का। अगर इन बिटवीन ओपन होगा तो वी हैव टू चेक कि टुवर्ड 25,050 की तरफ जाके रेजिस्टेंस लेके बेयरिश कैंडल बनाता है तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ पे टारगेट रहेगा लोअर रेंज का। और अगर ओपनिंग के बाद टुवर्ड बॉटम रेंज जाके सपोर्ट लेता है तो उसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ पे टारगेट रहेगा अपर रेंज का। इट्स रेंज ट्रेडिंग, जहाँ पे हम स्टॉप लॉस प्रीमियम का 30 पॉइंट ले सकते हैं। और अगर मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाता है, सपोज अगर मार्केट 25,050 के ऊपर सस्टेन होता है, 5 मिनट बुलिश कैंडल क्लोजिंग देती है 25,050 के ऊपर, तो वहाँ लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहाँ पहला टारगेट हमारा रहेगा एज पर द डब्ल्यूजी पाथ 25,126 और सेकंड टारगेट रहने वाला है 25,204। और अगर मार्केट 25,204 के ऊपर सस्टेन करता है तो कॉन्शियसली ऊपर जाना पड़ेगा, बिकॉज ऊपर में 25,285 से 25,300 है, एक के आर की तरह वेव करेगा, जहां से मार्केट हमको रिवर्सल ट्रेड दिखा सकता है। तो यहाँ पे हमें कॉन्शियसली ऊपर की तरफ ट्रेल करना होगा। सिमिलरली अगर मार्केट 24,890 के नीचे सस्टेन होता है 5 मिनट क्लोजिंग तथा बेयरिश कैंडल, तो उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहां पे टारगेट रहने वाला है 24,810 का और सेकंड टारगेट रहने वाला 24,731। और अगर मार्केट 24,731 के नीचे सस्टेन करता है, कॉन्शियसली नीचे जाना है, बिकॉज 25,700 से 25 सॉरी 24,700 से 24,650 का जो लेवल है वो अपने आप में क्रूशियल के आर है, जहां से मार्केट इमीडिएट रिवर्सल हमें दिखा सकता है। तो यहाँ पे हमें कॉशियस होना है। तो ये है एज पर डब्ल्यूजी पाथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड लेवल फॉर द निफ्टी 50 टुमारो ट्रेड प्लान। तो मार्क दिस ऑल लेवल इन योर चार्ट एंड सी द प्रोजेक्शन इन लाइव मार्केट। और अगर ये लेवल आपके काम के हैं तो चैनल को सपोर्ट करने में कंजूसी ना करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग वीक में कौन से स्टॉक के चार्ट है जिसपे हमें अच्छा प्राइजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इस चार्ट को हम डिस्कस करेंगे। दिस चार्ट इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे कोई भी बाइंग करने की और सेलिंग करने की सलाह नहीं है। ये चार्ट ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। जो एज पर डब्ल्यूजी पाथ जो चार्ट अट्रैक्टिव लग रहे हैं, कुछ स्टॉक को हम डिस्कस करेंगे जिसमें हमें आने वाले सप्ताह में अच्छा प्राइजेक्शन देखने को मिल सकता है। गारंटी कुछ भी नहीं है, ओनली बेस्ड ऑन द चार्ट की वहाँ प्राइजेक्शन की पॉसिबिलिटी लग रही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं उस चार्ट को। तो सबसे पहला स्टॉक जिसको हम डिस्कस करने वाले वो है आपका इंडिगो। इंडिगो का चार्ट हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला। इंडिगो का चार्ट, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में इंडिगो का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे जो क्लियर सा सिनेरियो बन रहा है इंडिगो के चार्ट में, यहाँ पे क्लियर है कि मार्केट कंटिन्यू आपका लोअर लो बना रहा है और हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अभी साइडवेज दिख रहा है। और यहाँ पे एक चीज और क्लियर सा सिनेरियो दिखेगा हमको, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्ट ने क्या किया है। इस जगह पे हमको यहाँ पे क्लियर एक ब्रेकआउट हमें मिला, जो पास्ट रेजिस्टेंस का यहाँ पे देख सकते हैं हम। ये पास्ट रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रीटेस्टिंग हुई, फिर प्राइस अगेन फिर से रीटेस्टिंग किया। इसमें 2 टाइम्स यहाँ पे रीटेस्टिंग हमको देखने को मिल रही है, फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन। और अगेन यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, जो कि ये जो आपका यहाँ पे मूवमेंट और कंसोलिडेशन हुआ, राइजिंग स्लोली स्लो राइजिंग, इसका ब्रेकआउट हो चुका है। अब उसके ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि ये जो इतना बड़ा यहाँ से मोमेंटम चला है बाइंग का, धीरे धीरे चार्ज अब उसका ब्रेकआउट और कंसोलिडेशन हुआ, तो अब जो ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे एक बड़ा प्राइजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है एज पर पास्ट बिहेवियर। तो हमें इस चार्ट को ध्यान में रखना चाहिए और स्टडी पर्पस के लिए इस चार्ट का हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे ऊपर देखें, एक ट्रेंड लाइन और हमें मिल रही है, तो यहाँ पे हमें चेक करना है। और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल सपोर्ट लिया रिटेस्टिंग पे, तो प्राइस अगर इस कैंडल के ऊपर चढ़ने लगती है तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई करेगा ब्रेकआउट का। और अगर यहाँ ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली फर्दर प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट हमें पॉसिबिलिटी है। तो चांसेस वेरी क्लियर कि ये जो लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, पास्ट रेजिस्टेंस का लाइन, ये जो पास्ट रेजिस्टेंस है और अब जो सपोर्ट बन गया है, पहले का रेजिस्टेंस अब जो सपोर्ट बन गया, तो इस सपोर्ट के ऊपर ही प्राइस को रहना चाहिए। और जब तक इस सपोर्ट के ऊपर प्राइस मूवमेंट कर रहा है, चांसेस आर हाई कि यहाँ पे प्राइस हमें आने वाले टाइम में अच्छा मूवमेंट अपर साइड की तरफ प्राइजेक्शन दिखा सकता है। तो कॉन्सेस हमको ध्यान रखना है कि ये सपोर्ट लाइन टूट रही है कि बच रही है, इस पे हमारा फोकस रहना चाहिए। तो आप इसे स्टडी पर्पस के लिए अपने एनालिसिस के रडार में रख सकते हैं। एज पर डब्ल्यूजी पाथ इंडिगो का चार्ट अट्रैक्टिव लग रहा है एज पर डब्ल्यूजी पाथ। तो चलिए अब दूसरा स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग वीक और अपकमिंग मंथ के लिए भी बोल सकते हैं, जो दूसरा चार्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है वो आपको दिख रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्री। बालकृष्ण इंडस्ट्री का चार्ट हम देखेंगे यहाँ पे। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन बाइंग चली आ रही है और इस बाइंग ने आज एक ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट करके दिखाया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पास्ट में एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। ये आप बहुत समय से प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेवल कर रही है, स्लोली स्लोली स्लोली। अब यहाँ ने प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट हमको दिख रहा है। तो अब ये जो प्राइस का ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस का ब्रेकआउट दिख रहा है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा
है। और ये वॉल्यूम यहाँ पे जो एक बेहतरीन वॉल्यूम का बाइंग हुआ था, ये बाइंग प्रेशर ने यहाँ तक लेके गया। अब यहाँ पे फिर से एक ठीक-ठाक वॉल्यूम हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी ये फोकस करना है कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस स्टे करता है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन हमको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री को अपने फोकस में हमें रखना चाहिए एज़ पर द डब्ल्यूजी एनालिसिस ऑफ द चार्ट। यहाँ पे लग रहा है कि अच्छा प्राइजेशन आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। कंडीशन एक ही है कि ये जो ट्रेंड लाइन है हमारा, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमारा इसको ट्रेवल करना चाहिए। देन ओनली यहाँ पे अच्छा प्राइजेशन देखने को मिल सकता है। और जो अगला स्टॉक है जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे, दैट इज द एचसीएल टेक। एचसीएल टेक आईटी कंपनी का चार्ट हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। और इसके चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे बेहतरीन चीज और बड़े कमाल की चीज हमको देखने को मिल रही है एचसीएल टेक में। सबसे बड़ी चीज इसने क्या किया है, स्टॉक ने एक बेहतरीन प्राइस दिखाया है और जो लास्ट क्लोजिंग हुई है, बेहतरीन हैमर कैंडल के रूप में यहाँ पे क्लोजिंग दिख रही है। लास्ट क्लोजिंग क्या है, बेहतरीन हैमर कैंडल दिख रही है। और इतने फॉल के बाद जब एक बेहतरीन हैमर कैंडल बनता है, तो डेफिनेटली वहां पे एक अटेम्प्ट है बाइंग का। तो ये अगर अटेम्प्ट सक्सेसफुल होता है तो यहाँ से एक फ्रेश बाइंग शॉर्ट टर्म के लिए हमें देखने को मिल सकती है। एज पर द पास्ट बिहेवियर आप चेक कर सकते हैं किसी भी चार्ट में, जब भी अच्छे खासे फॉल के बाद हैमर बनता है और प्राइस के ऊपर चलती है, तो एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो जनरली पास्ट बिहेवियर के बेस पे हम ये डिसीजन देख सकते हैं कि इस पे हमें फोकस करना चाहिए। लाइक यहाँ पे आप देखिए, जब ये फॉल आया उसके बाद एक बेहतरीन हैमर यहाँ पे बना, उसके बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया चालू किया। तो सिमिलरली जब पास्ट में ऐसा हुआ है तो फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है। और स्टॉक मार्केट जाना ही इसलिए जाता है कि अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है। तो हमें इस हैमर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे एक और बेहतरीन चीज है जिसे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक आपको गैप दिख रहा है जो अपने आप में एक बेहतरीन सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है। और इसी गैप पर प्राइस ने क्या किया है, अटेम्प्ट किया है, बाइंग प्रेशर इनिशिएट किया है। ठीक है, इस गैप पे प्राइस ने क्या किया, बाइंग प्रेशर इनिशिएट किया है। ठीक है, तो इस गैप पे जो बाइंग प्रेशर इनिशिएट हुआ है, उस पे हमें बाइंग प्रेशर देख मतलब बाइंग इनिशिएशन देखने को मिल रही है, एक कैंडल ग्रीन बनी हुई है। और यहाँ पे अगर मैं एक चीज और दिखाऊं, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे और अगर फिबोनाची लगाते हैं तो ये गोल्डन रेशियो पर ही बाइंग हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, फिबोनाची में चार्ट लगाता हूँ यहाँ पे इसका, तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली जो आपकी कैंडल बनी है वो 61% गोल्डन रेशियो पे बनी हुई है। तो बेहतरीन है। और अगर इस कैंडल का लो बच जाता है, इस कैंडल का लो बचता है, ब्रेक नहीं होता और इस कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस चलने लगता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगले फिबोनाची परसेंट और अगले फिबोनाची परसेंट अगले रेजिस्टेंस की तरफ मूवमेंट हमें देखने को आने वाले टाइम में मिल सकता है। और मार्केट ने सपोर्ट किया, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना, ये कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल पे हमें फोकस करना चाहिए। तो एचसीएल टेक का चार्ट अगला इंपॉर्टेंट चार्ट है एज पर द डब्ल्यूजी पाथ। इस पे हम स्टडी पर्पस के लिए फोकस कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें अच्छे प्राइजेक्शन देखने को हमें मिल सकते हैं। एंड द नेक्स्ट चार्ट इज आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक का जो चार्ट है वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। तो उसको हम देखते हैं। यहाँ पे क्या चीज है कि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, जहाँ से प्राइस बाइंग लेने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रही है। और ये पास्ट में जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, पास्ट में यहाँ पे जो प्राइस में मूवमेंट होने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर से प्राइस कंसोलिडेशन कर रही है और प्राइस अपने अच्छे खासे कंसोलिडेशन फेज पे चल रही है। और प्राइस ऑलमोस्ट जो पास्ट में जो बॉटम जहाँ से बाउंस हो रही है, उसी जगह पे आके एक ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि प्राइस अगर इस कैंडल के लो का ब्रेकडाउन नहीं करती है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हम कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन का आप ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा दिस वन। तो अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देती है और मूव करती है और इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन हमें देखने को मिल सकता है। और हमें जो इसमें बड़ा मूवमेंट या अच्छा मूवमेंट मिलेगा जब ये प्राइस इस रेंज जो कंसोलिडेशन जोन चला आ रहा है, इस कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ये कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, जो इसके जोन से अगर यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई प्राइस ब्रेकआउट करती है और धीरे धीरे मूवमेंट करती है, तो यहाँ तक जा सकती है और इस रेजिस्टेंस पे फिर से रिस्पेक्ट करेगी। और अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है और यहाँ पे क्लोजिंग देती है, तो इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट होगा और एज पर डब्ल्यूजी पाथ प्राइस में एक अच्छा खासा ऊपर साइड का टारगेट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और अगर रेजिस्टेंस लेती है और फिर से फॉल होकर फिर से कंसोलिडेशन कंटिन्यू रह सकता है, तो दोनों चीजें पॉसिबिलिटी है। लाइक पास्ट में यहाँ फॉल हुआ, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर प्राइस यहाँ तक गया। सिमिलरली फिर फॉल हुआ, फिर ग्रीन कैंडल इस बेस के पास बन रही, तो फिर प्राइस यहाँ तक जा सकता है डेफिनेटली एज पर द पास्ट बिहेवियर ऑफ द चार्ट। तो इसे हमें फोकस पे रखना चाहिए आईसीआईसी बैंक को। और जो अगला स्टॉक है जिसके हमें रडार पे रखनी है, दैट इज द इंड होटल का चार्ट। इंड होटल का चार्ट भी बेहतरीन हमें देखने को मिल रहा है। अगर इंड होटल के चार्ट में देखें हम, सॉरी, इंड होटल, ये रहा इंड होटल का चार्ट। आपको यहाँ पे बेहतरीन बाइंग हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन है और उसके ब्रेकआउट होने के चांसेस बन रहे हैं, तो इसे हमें फोकस रखना है और वॉल्यूम भी बेहतरीन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस हाई के ऊपर मूवमेंट होता है तो एक अच्छा प्राइजेशन हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो इस ये चार्ट भी एज पर डब्ल्यूजी पाथ अच्छा है, इस पे भी हम एनालिसिस कर सकते हैं और स्टडी पर्पस के लिए इसे अपने फोकस में रख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ये सारे चार्ट कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, और इसमें जैसा हम एनालिसिस कर रहे हैं जरूरी नहीं कि इसी तरह से प्राइस मूवमेंट करे, हमारा एनालिसिस फेल भी हो सकता है। बट जैसा पास्ट में बिहेवियर दिखाया है चार्ट ने, उसी तरह का पैटर्न और उसी तरह का फॉर्मेशन अभी बन रहा है, तो मार्केट को अपने पास्ट पैटर्न को रिपीट करेगी और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट करेगा, तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन अच्छा देखने को मिल सकता है। तो ये चार्ट को हम स्टडी पर्पस के लिए अपने फोकस में रख सकते हैं। तो चार्ट अगर एनालिसिस सही लगे और कंटेंट ठीक लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग।